हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है क्या वो आपको मिस करते हैं। तो जिस पर्सन को भी आप याद करके ये सवाल पूछ रहे हैं अपने दिल से, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और दोनों ओरेकल में से 5-5 कार्ड, या फिर चलिए 6-6 ले लेते। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब इस ओरेकल में से देखते हैं। एक 2 3 4 5 और ये 6। तो कार्ड्स तो हमें मिल गए हैं। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है क्या वो आपको मिस करते हैं, तो पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ का। जैसे यहाँ पे ये बड़ा सा भालू है, जिस भालू के ऊपर ये लेडी बैठी हुई है, यानी कि उसके अंदर वो हिम्मत है कि वो इस भालू को कंट्रोल कर सके। हो सकता है इस भालू के साथ उसका रिश्ता ही इस तरह का है। मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस भालू को फेस करे तो वो डर जाएगा, लेकिन इसके साथ इसकी एक अलग ही बॉन्डिंग है। तो जैसे यहाँ पे ये ख्यालों में खोई खोई सी है, वैसे ही शायद वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हिम्मत वो नहीं दिखा पा रहे, यानी कि आपको बताना चाहते हैं शायद वो आपको कितना मिस करते हैं, लेकिन वो वर्ड्स बोलने के लिए जो जुबान उनकी तैयार नहीं है। उसकी वजह शायद उनके दिल के कोई फियर फैक्टर हो सकते हैं, किसी बात का शायद डर है उनके दिल में, जिसकी वजह से वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के हाथ में आप देख सकते हैं एक चाबी है। तो आपके पर्सन को भी पता है कि उनके जो दिल के दरवाजे की चाबी है वो आपके पास है, और आप दोनों अगर नो कांटेक्ट जोन में भी है, यानी कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, तो भी आपको ये श्योरिटी तो आपके पर्सन देना चाहते हैं कि आपके अलावा उनके दिल के दरवाजे खोल के और अंदर कोई नहीं आ सकता। मतलब भले ही वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, साइलेंट मोड पे है, लेकिन फिर भी आपके अलावा उनके दिलो दिमाग में, स्पेशली दिल में, और कोई नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। कई बार दूरिया रिश्ते में आना जरूरी होता है, जिसकी वजह से प्यार का एहसास और बढ़ता चला जाता है। हमें यकीन होने लगता है कि हम किसी के बारे में कितना ज्यादा सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। तो ऐसी हालत में शायद ये पर्सन है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे पूरी तरह से फायर दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके प्यार में वो तड़प रहे हैं, ये तो क्लियर ही है। एसेस हमेशा अच्छा ही कुछ बताते हैं, तो एक्शन तो लेना चाहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ये पंछी भी बोलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। मतलब अपने खुद के जज्बात वो शायद एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे इस पेज ने इस कप को हाथ में पकड़ के रखा है, लेकिन वो कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहा। वैसे ही आपके पर्सन थोड़ा इमोशनली ज्यादा सोचते रहते हैं अपने दिल के जज्बातों के बारे में, शायद इसीलिए आपको वो नहीं कह पा रहे कि दे रियली मिस यू। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ये तो कंफर्मेशन ही मिल रहा है इन सब कार्ड से। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ बिताए हुए लम्हे वो याद करते हैं, उन पलों में खोए रहते हैं और उन पलों में उन्हें कितना हैप्पीनेस मिला था, वो दिल से कितने ज्यादा खुश थे, इन्हीं बातों में
शायद ये अपनी इमेजिनेशन में बिजी रहते हैं। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। उनके सामने शायद और कोई 2 ऑप्शन है, यानी कि हो सकता है उनके घर वाले उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अगर सीरियसली जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो या बढ़ना चाहते हो तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, ये भी तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ये पर्सन उन रिश्तों की तरफ शायद इग्नोर कर रहे हैं, ये अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैन हाथ में पकड़ के रखा है, दूसरी हाथों से जैसे मान लीजिए किसी को छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही शायद वो आपको इमेजिन करते रहते हैं कि आप उनके इर्द गिर्द ही है। मतलब काफी ज्यादा पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद एक्शन लेने के स्टेप में अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। मिस्टिकल, उनके दिल के कुछ जज्बात ऐसे हैं जो उन्हें खुद समझने पड़ रहे हैं, यानी कि शायद इस पर्सन ने सच्चे दिल से अब तक किसी से इस कदर प्यार नहीं किया था जो आपसे वो करने लगे हैं, और यही उनके जो दिल के जज्बात है वो काफी ज्यादा मिस्टिकल है। वो उन्हें खुद समझने पड़ेंगे कि आखिर वो आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं, आपको क्यों अपनी जिंदगी में चाहते हैं, और आप उनके इर्द गिर्द नहीं होते तो इस तरह से खोए खोए क्यों रहते हैं। तो ऐसी ही कुछ मिस्टिकल बातें हैं जिनको सॉल्व करने में राइट नाउ शायद ये अपना वक्त दे रहे हैं। गिव मी सम टाइम, जैसा मैंने अभी कहा इस पर्सन को और थोड़े वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये खुद के जज्बात समझ रहे हैं। जब तक कोई भी पर्सन अपने खुद के जज्बातों को नहीं समझ पाता, जैसे मान लीजिए आपको पता है आप किससे प्यार करती हैं या करते हैं, ये क्यों आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके दिल उनका वो कनेक्शन आपने फील किया है, आपने ये बात समझी है। वैसे ही कुछ बातें हैं जो इनको समझना जरूरी है, शायद इसलिए ये इतना वक्त ले रहे हैं। टेक्स्ट, हो सकता है कुछ लोग आपको टेक्स्ट करके अपने दिल के जज्बात एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सिर्फ हाय हेलो से भी आपको ये एहसास करा देना चाहते हैं कि दे रियली मिस यू। फिर है कॉम्प्लिकेशंस, कुछ लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि राइट नाउ इनकी जिंदगी में ये कुछ कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये खुद के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब अगर वाटर साइन के हैं तो थोड़ा इमोशनल ज्यादा है, उन्हें शायद अपनी बात आपके सामने रखते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही है, या फिर एक अलग ही एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे। मतलब दिल में तो जैसे मान लीजिए तूफान सा है, लेकिन सामने से देखने पे पता चलता है कि पर्सन बिल्कुल भी खामोश है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसके दिल में कुछ तूफान सा है। ये सिर्फ दिखावा है, अंदर से वो शायद काफी ऐसे हालात फेस कर रहे हैं अपने दिल को लेके कि जिसकी वजह से वो अपनी बात आपके सामने रख नहीं पा रहे। आई एम टायर्ड, तो राइट नाउ वो असलियत में थक चुके हैं खुद के जज्बातों के साथ डील करते हुए। यानी कि ये कब होता है, जब हम कुछ दिखावा करने की कोशिश करते हैं और असलियत में हमारा दिल कुछ और चाहता है। तो ऐसी हालत शायद इस पर्सन की हो रही है, जैसे शायद अब तक उन्होंने अपने इमोशंस आपसे हाइड करने की कोशिश की, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सब कोशिश मैंने बेवजह ही की, बेमतलब था। ये हर चीज क्या है, अगर मैं किसी के बारे में कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ तो उसको बता दूं कि है मैं इस तरह से तुम्हारे बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ। मतलब जो प्रिटेंड करने का ये दिखावा कर रहे थे, उस दिखावे से शायद अब ये थक रहे हैं। और ये कार्ड आया है डे ड्रीमिंग था। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि खुली आंखों से कुछ सपने देखे जा रहे हैं, और ये सपने इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये इनकी इमेजिनेशन है। तो अपनी खुद की इमेजिनेशन में आपको लेके भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, और इस प्यार को लेके उनके क्या जज्बात है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। आई एम देयर, तो शायद आपको लगता है कि ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या फिर मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर पता नहीं इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन ये आपको बताना चाहते कि वो आज भी वहीं पे है। मतलब जहाँ पे आप दोनों मिले थे, आज भी ये जिंदगी के उसी पड़ाव पे रुके हुए हैं। भले ही जिंदगी का एक एक दिन बीत रहा है, लेकिन ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो अभी भी उसी फीलिंग में, उसी एनर्जी में है। इट्स माई नेचर। उन्हें लगता है कि आपको समझना पड़ेगा, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रेजी बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो ये उनका नेचर है, यानी कि उनका ये स्वभाव है। वो इसी तरह से बिहेव करेंगे। बात कहनी है तो भी नहीं कहेंगे, आगे बढ़ना है तो भी कंफ्यूज रहेंगे, और दिल से प्यार करते भी है तो भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उनका स्वभाव है, और आपको इस स्वभाव को समझना पड़ेगा। फिर है स्पीक समथिंग। दिल से तो वो चाहते हैं कि आप दोनों की बातें हो, आप भी उन्हें बोले आई मिस यू, लेट्स मीट, इस तरह के कुछ कम्युनिकेशन हो। तो ये अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे, लेकिन वो चाहते तो है कि आप उनसे कुछ कहें।
विल यू मीट मी, देखा ये कार्ड वही बता रहा है। वो दिल से चाहते हैं कि आप उन्हें पूछे कि क्या तुम मुझसे मिलोगे या मिलोगे। मतलब ये नहीं आपको पूछना चाहते कि आप मिलोगी या मिलोगे, वो चाहते हैं आप उनसे पूछे। मतलब ये क्या कार्ड बताता है, जैसा हमारा टॉपिक था कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो अगर मिस नहीं कर रहे तो मिलने के बारे में क्यों सोच रहे होंगे, आप खुद ही सोचिए। इमोशनल कमबैक, ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जो कमबैक करे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो, यानी कि इस कदर हो कि जैसे देखते मान लीजिए भली भीड़ में आप दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन एक दफा नजरें मिली और किसी ने रोना स्टार्ट किया, कोई हक कर रहा है, कोई पैशनेटली एक दूसरे के बारे में फील करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह का कुछ कमबैक ये सोच रहे हैं। और ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनल ज्यादा सोचा जा रहा है, ये उनका डे ड्रीमिंग चल रहा है, स्लीपलेस नाइट्स। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आपने ये रीडिंग देखा है, ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके दिल की हालत काफी ज्यादा खराब है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको आई वॉन्ट टू मीट यू, आई मिस यू ये भी नहीं बोल पा रहे। और ये क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ये उनका अपना नेचर है और इसी नेचर की उन्हें खुद को भी तकलीफ हो रही है। और इसी वजह से शायद ये इस तरह से बेचैनी भरी रातों को फेस कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।